सो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपना जीवन यापन सही से कर रहे होंगे। और आज चूँकि मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ त्रिफला को लेकर, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं त्रिफला के ऊपर और कई लोगों ने त्रिफला के बारे में पूछा है। तो त्रिफला, जैसे कि इसका नाम है, 3 फलों से मिलकर बनता है। ये त्रिफला में 3 फल होते हैं, हर, बहेड़ा, आंवला, यानी कि हरित की, विविध की और आंवला। आंवला तो तीनों को, हर, बहेड़ा, आंवला, तीनों को आप विषम मात्रा में, त्रिफला दो तरीके से बनता है। एक तो सम मात्रा में बनता है, दूसरा विषम मात्रा में बनता है। तो जो विषम मात्रा में बना हुआ त्रिफला बहुत ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए। हार्ट के लिए उपयोगी है, वेट लॉस के लिए उपयोगी है, पेट पाचन तंत्र के लिए उपयोगी है, बालों के लिए उपयोगी है ना, मूत्र संबंधी रोगों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ अनेक रोग हैं, कुष्ठ रोग हो गया है ना, विषम ज्वर हो गया, सूजन हो गई है ना, आर्थराइटिस हो गया, और एक तरह से कहें कि संपूर्ण रोगों के लिए अगर कोई चीज़ आपका वेट मैनेज करता है, वेट को बढ़ाता है, वेट को घटाता है, साथ ही साथ आपको जो भी दिक्कत है उन सबको ठीक करने में त्रिफला का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। त्रिफला के बारे में महर्षि वाग्भट जी अष्टांग हृदय में लिखते हैं कि लगभग बहुत सारे सूत्र लिखे हैं उन्होंने, करीब हजारों सूत्र लिख डाले हैं त्रिफला के ऊपर, आंवले के ऊपर। तो त्रिफला इतना ज़्यादा उपयोगी है। राजीव दीक्षित, अक्सर आपने देखा होगा, राजीव दीक्षित भी त्रिफला की महिमा गाते हुए नहीं थकते हैं। तो अगर ये इतना ही ज़्यादा उपयोगी है तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये कहीं विदेशों में होता तो निश्चित रूप से इसको पेटेंट करा के अब तक दुनिया भर में बेचा जा रहा होता, किंतु ये हमारे भारत में इजीली अवेलेबल है, इसलिए हमें इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं है। तो दोस्तों, और सभी माताओं बहनों, सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी जिस भी बीमारी से परेशान है या नहीं परेशान, सदा निरोगी रहना, वात, पित्त और कफ तीनों को अगर सम रखना है तो त्रिफला का सेवन जरूर करें। इसको कैसे लेना है, कितना लेना है, कब लेना है और इसको बनाए कैसे, आज मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। त्रिफला में मैंने बताया आपको 3 औषधियाँ मिलकर बनती हैं, तीनों को लगभग 1, 2, 3 के अनुपात में आपको लेना है। हर, बहेड़ा, आंवला 1, 2, 3। तो यानी आपने इनको 100 ग्राम, 200 ग्राम और 3 जो आपका तीसरा भाग है नहीं कि आंवला जो आएगा वो 300 ग्राम। तो हर, बहेड़ा, आंवला, इनको ऐसे आपको 1, 2, 3 की मात्रा में, अनुपात में लेना है और इसको आपको बना लेना है। तीनों को पाउडर बनाइए, फिर इसका एक पाउडर बना के आप अपने एक कंटेनर में रख लीजिए और उसका सेवन आपको उस हिसाब से करना है। कैसे करना है, सोते समय। अब देखिए, त्रिफला में 2 तरह के, अगर आप रात्रि में लेते हैं तो त्रिफला रेचक होता है। रेचक यानी पेट को साफ करेगा, गैस, अपच, अफारा, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती रहती है, वो कहते हैं मेरा तो खाना ही नहीं पचता है ना, तो उसको पचाने में आपको ठीक रखेगा। साथ ही साथ आपका पेट रेचक है तो आपके पेट को भी साफ करेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब इसकी मात्रा रात्रि में अगर हल्के गुनगुने पानी के साथ आप अगर लेते हैं तो 1 चम्मच त्रिफला आपको रात्रि में लेना है। वेट के अनुसार देख लें, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है तो आधा ले लें, 45 किलो है, 40 किलो, और ये 15 साल के बच्चे से आप लेकर 70-80 जितने भी आप बुजुर्ग हैं वो सभी ले सकते हैं। तो आपने देखा हो कि वात, पित्त अगर हमारे सम है तो हमें कई सारे रोगों से बचा जा सकता है ना। वात, पित्त अगर आपके सम रहे तो आपको अनेक रोग नहीं होंगे, यानी कि आप निरोगी रहेंगे। निरोगी का मतलब यही हो गया कि आपको कोई रोग ना है, मानसिक, भौतिक और शारीरिक रूप से आप सक्षम रहें, मतलब आप स्वस्थ रहें। तो अब मैंने बताया कि रात्रि में आपको त्रिफला 1 चम्मच अगर रेचक है तो 1 चम्मच आपको लेना है और गुनगुने पानी का, हल्का गुनगुना पानी लीजिए और उसको पी जाइए। तो या तो पानी में घोल के पी जाइए या ऐसे फंकी मारिए और उसको पी जाइए। इसके पश्चात जो दूसरा, अब ये रात्रि में एक तो आपका वेट लॉस करेगा, साथ ही साथ रक्त विकार दूर करेगा और एसिडिटी कम करेगा, गैस कम करेगा और पेट भी साफ रहेगा। अब अगर जो लोग, अब वेट लॉस जरूर करेगा है ना, रात्रि में लेके आया त्रिफला वेट लॉस जरूर करता है। अब जिनको पोषक के लिए चाहिए, यानी कि आपको शरीर में पोषकता लाए, उसके लिए क्या करना है कि आप त्रिफला को आप दिन में, यानी कि सुबह
खाली पेट आप ले सकते हैं। उसमें क्या करना है कि आपको 1 चम्मच त्रिफला गुड़ के साथ अच्छी तरह से उसको मर्दन करके, है ना, काकवी होता है या गुड़ होता है उसके साथ या शहद के साथ, गुड़ या शहद के साथ अच्छी तरह से मर्दन करके 1 चम्मच त्रिफला और उसमें इतना ही बराबर मात्रा में शहद मिलाकर उसको मर्दन करें और फिर उसको चाट जाएं, है ना। तो और फिर हल्का गुनगुना पानी पी लें, या दूध के साथ भी आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। दूध के साथ त्रिफला का सेवन, सिर्फ त्रिफला या आंवला ऐसा फल है, खट्टा फल होते हुए भी आपको उसको दूध के साथ ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये कौन कौन से रोगों में, सबसे पहला है इसका बालों का झड़ना रोकता है। पाचन शक्ति तो मैंने बताया आपको, पाचन शक्ति को तीव्र करता है। दूसरा, बालों को झड़ना रोकता है। जिन लोगों के असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उनको ये त्रिफला को रात्रि में आपको पानी में भिगो देना है और उसको निस्तार करके उसी पानी को आपको धुलना है बालों को। तो इससे क्या है कि आपका बाल जो टूट रहे हैं वो भी दूर होंगे। साथ ही साथ उपयोग शैम्पू, ऊटपटांग चीज़ें मत मिलाइए। और इसके साथ साथ 2 से 3 ग्राम त्रिफला, जिनको बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं उनके लिए क्या है, 2 से 5 ग्राम त्रिफला लेना है। उसमें 125 ml लोहे भस्म मिलाकर सुबह शाम सेवन कर सकते हैं, है ना। त्रिफला का सेवन आपको करना है। 2 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण, उसमें 125 ग्राम लोहे भस्म मिलाकर रोजाना सुबह शाम सेवन करना है। भूख बढ़ाता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, बालों का झड़ना रोकता है। तो तीसरा है भूख बढ़ाता है। यदि आपको भूख कम लगती है, आपका पेट सही नहीं रहता है, पाचन शक्ति कम मंद हो गई है, जठराग्नि मंद हो गई है, तो उसको भी आपकी जठराग्नि को बढ़ाता है। तो तीनों फल पेट के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। इस वजह से पेट से जुड़ी लगभग हर समस्याओं का निदान इस त्रिफला चूर्ण में एक औषधि के रूप में माना गया है। इसके पश्चात मूत्र संबंधी लाभ समस्याओं में भी लाभकारी, जिन लोगों की मूत्र रुक रुक के आता है या पेशाब बार बार आता है, पेशाब में जलन होती है, उन लोगों को भी ये आप पिला सकते हैं। साथ ही साथ त्रिफला ले सकते हैं। इसके अलावा धनिया का पाउडर भी वो लोग ले सकते हैं। वो भी धनिया और सौंफ को मिलाकर मिश्री के साथ उसका भी 1 चम्मच थोड़ा सा खाइए, उससे भी आपको बहुमूत्रता या ज़्यादा है उसको दूर करने में सहायता मिलेगी। त्रिफला अनार या चिरौंजी के साथ सेवन करने पर, त्रिफला का अनार या चिरौंजी के साथ सेवन करने पर ये मूत्र संबंधी रोगों में उपयोगी है। ठीक है। अब इसके बाद अब आते हैं रात को 5 ग्राम त्रिफला हल्के गर्म दूध या हल्के पानी में लेने से कब्ज दूर होती है। त्रिफला ईसाबेल की भूसी 2 चम्मच मिलाकर शाम को गुनगुना पानी में से कब्ज भी दूर होती है। तो आप समझ गए हैं। अब आ जाते हैं त्रिफला के सेवन से नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की आंखें कमज़ोर हैं, धुंधलापन रहता है या और कई सारी दिक्कतें रहती हैं, चश्मा बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों की आंखों के लिए मैं कई सारे वीडियो बनाए हैं। उनकी एक्सरसाइज भी करना है। साथ ही साथ रात्रि में त्रिफला आप 1 चम्मच त्रिफला पानी में भिगो डाल लीजिए और सुबह उस त्रिफले के पानी को पानी छान करके उससे आपको उसको धोना है, आँखों को धोना है ना। तो ये भी आपको बहुत फ़ायदेमंद। सुबह 5 ग्राम त्रिफला मिट्टी के बर्तन में भिगोकर त्रिफला चूर्ण लें और मिट्टी के बर्तन में भिगो कर रख दें। शाम को छान कर पी लें। शाम को उसी त्रिफला चूर्ण में पानी मिलाकर रखें, इसे सुबह पी लें। यानी सुबह पानी में 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण साफ मिट्टी के बर्तन में रखें और उसे शाम को छान कर पी लें। फिर शाम को उसी में फिर त्रिफला चूर्ण रख दें, उसे सुबह पी लें और बचे हुए पानी से आंखें धो लें। मुंह में छाले, आंखों में जलन उसी समय कुछ समय ठीक हो जाएगी। शाम को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला भिगो दें। सुबह मसल कर निथार कर जल से आँखों को, नेत्रों को धो लें। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। 1 चम्मच बारीक त्रिफला चूर्ण, गाय का घी 10 ग्राम व शहद 5 ग्राम एक साथ मिलाकर नियमित सेवन करने से आँखों का मोतियाबिंद, कांचबिंद, दृष्टि दोष, नेत्र आदि नेत्र रोग, बुढ़ापे में आँखों की रोशनी अचल रहती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या करना है कि आपको 1 चम्मच बारीक पिसा हुआ त्रिफला चूर्ण लेना है और 10 ग्राम घी व शहद 5 ग्राम। बताते हैं शहद और घी समान नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अगर 10 ग्राम घी और 5 ग्राम शहद मिलाकर नियमित सेवन करने से आँखों के मोतियाबिंद, कई सारे रोग दूर होते हैं। त्रिफला के चूर्ण को गोमूत्र के साथ लेने से अफारा, उदरसूल, पीलिया रोग, अनेक रोगों के पेट रोग दूर होते हैं। गौमूत्र के साथ लेते हैं अगर आप।
त्रिफला के त्रिफला शरीर के आंतरिक अंगों की देखभाल करता है। त्रिफला की 3 जड़ी बूटियाँ आंतरिक सफाई में बढ़ावा देती है। फिर चर्म रोग जैसे दांत, खाज, खुजली, है ना, फोड़े, फुंसी, एक्जिमा, ये भी सुबह शाम 6 से 8 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेने पर आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। 1 चम्मच त्रिफला को एक गिलास ताज़े पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें। 1 चम्मच त्रिफला को इस पानी को घूट घूट कर मुंह में थोड़ी देर के लिए डालकर अच्छे से कई बार घुमाएं, फिर इसे निकाल दें। कभी कभार त्रिफला चूर्ण से मंजन भी करें। इससे मुंह की बदबू, मुंह आने वाली पायरिया, मुंह के छाले, अरुचि मिटेगी, तो उनकी दुर्गंध भी दूर होती है। त्रिफला के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें त्रिफला के बारे में है ना। त्रिफला, हल्दी, चिरायता, नीम के भीतर की छाल व गिलोय, इन सब का मिश्रण आधा किलो पानी में जब तक पकाएं जब तक कि वह आधा न रह जाए। त्रिफला पाउडर, हल्दी, चिरायता, नीम के भीतर की छाल, गिलोय, इन सभी को मिलाकर आधा किलो पानी में जब तक पकाएं जब तक पानी आधा न रहे। इसे छानकर कुछ दिन तक सुबह शाम गुड़ या शक्कर के साथ सेवन करने से सिर दर्द की समस्या भी दूर होती है। देखिए त्रिफला एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इसका काढ़ा बनाकर घाव धोने से जल्दी भर जाते हैं, घाव जल्दी भर जाते हैं अगर आप इसको काढ़ा बनाकर घाव। त्रिफला पाचन, भूख बढ़ाने के लिए, रक्त कोशिकाओं संख्या में वृद्धि कर, मोटापा कम करने, त्रिफला को गुनगुने काढ़े में या शहद में मिलाकर लें। त्रिफला चूर्ण पानी में उबालकर शहद में पीने से चर्बी कम होती है ना। आपने देखा ही होगा गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने या नींबू मिलाकर पीने से आपका चर्बी कम होती है। त्रिफला का सेवन मूत्र संबंधी विकारों जैसे मधुमेह में बहुत लाभकारी है। प्रमेह आदि में शहद के साथ त्रिफला लेने अत्यंत लाभ होता है। त्रिफला की राख शहद में मिलाकर गर्मी में हुए त्वचा के चकत्तों पर लगाने से राहत मिलती है, यानी घमौरी वगैरह हो गई हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं। 5 ग्राम त्रिफला पानी के साथ लेने से जीर्ण ज्वर के रोग भी ठीक हो जाते हैं। टॉन्सिल के रोगी त्रिफला के पानी को बार बार गरारे कराएं। जो टॉन्सिल के रोगी होता है उसको त्रिफला का पानी लेकर उसको गरारे कराने हैं आपको। त्रिफला दुर्बलता का नाश करता है। एक और चीज़ है, त्रिफला जो लोग दुर्बल होते हैं यानी कि जिनकी नसें कमजोर होती हैं उनको भी ये नाश करता है। स्मृति को बढ़ाता है, यानी आपकी मेमोरी पावर बढ़ाता है। दुर्बलता का नाश। हरड़, बहेड़ा, आंवला, घी और शक्कर मिलाकर खाना चाहिए। इसमें मतलब त्रिफला को शक्कर मिलाकर खाना चाहिए, घी शक्कर मिलाकर। त्रिफला, तिल का तेल, शहद, त्रिफला, तिल का तेल, शहद समान मात्रा में मिलाकर इस मिश्रण को 10 ग्राम मात्रा हर रोज गुनगुने पानी में लेने से पेट, मासिक धर्म, दमे की तकलीफ दूर होती है। जी हाँ दोस्तों, पेट और मासिक धर्म की तकलीफ की दूर होती है। 10 ग्राम त्रिफला, तिल का तेल और शहद समान मात्रा में मिलाकर इसे महीने भर लेने से शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। देखिए आपने अगर आपको डिटॉक्स करना है तो महीने भर अगर लेते हैं तो ये आपका शरीर का शुद्धिकरण कर। यदि 3 महीने तक नियमित सेवन करने से चेहरे में कांति आती है। जी हाँ, चेहरे को चमकदार बनाता है। त्रिफला, शहद, घृत कुमारी तीनों को मिलाकर जो रसायन बनता है वह सप्त धातु पोषक होता है। त्रिफला, घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा और शहद यानी कि आपका हनी, तीनों को मिलाकर जो रसायन बनता है वो सप्त धातु पोषक होता है। त्रिफला रसायन कल्प त्रिदोष नाशक यानी कि आपका वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है। इंद्रिय बलवर्धक, विशेषकर नेत्रों के लिए हितकारी। वृद्धावस्था को रोकने वाला। मेधा शक्ति यानी कि आपकी स्मरण शक्ति को तेज करने वाला। वह दृष्टि दोष, रतौंधी, रात को ना दिखाई देना, मोतियाबिंद, कांच बिंदु, नेत्र रोगों से रक्षा होती है। बाल काले, घने, मजबूत हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1.5 माह तक इस रसायन का सेवन करने से स्मृति, बल व वीर में वृद्धि होती है। तो ये चीज़ें हैं। त्रिफला से कायाकल्प। 1 वर्ष नियमित सेवन करने से शरीर चुस्त होता है। 2 वर्ष तक नियमित सेवन शरीर में निरोगी हो जाता है। 3 वर्ष नियमित सेवन करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। आपने देखा होगा डॉक्टर गोयल, वो भी त्रिफला के बारे में बताते हैं। मैं तो बचपन से ले रहा हूँ, मतलब जवानी से जब से ले रहा हूँ, लगातार लेता हूँ।
तो बुद्धि कुशाग्र होती है ना। 6 वर्ष तक नियमित सेवन करने से शरीर में शक्ति पर्याप्त होती है। 7 वर्ष सेवन करने से बाल सफ़ेद काले हो जाते हैं। 8 वर्ष नियमित सेवन करने से वृद्धावस्था पुनः यौन, हाँ, और इस तरह से ऐसे आपको करना है।